स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वेशंस दिए गए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको बताना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसका सोल्यूशन ऑब्टेन करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स लिस्ट करें फर्स्ट इक्वेशन से। a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 1, b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन 1, and c1 equal to minus 5. Similarly, from second equation, a2 2, b2 2, and c2 minus 10. Let us find out ratios. a1 upon a2, 1 upon 2, b1 upon b2, 1 upon 2, c1 upon c2, minus 5 upon minus 10, which is also 1 upon 2. Here a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. All the three ratios are equal. So given system of equations has infinitely many solutions and hence consistent. Consistent with infinitely many solutions. चलिए क्वेश्चन 4 का थर्ड देखते हैं। थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है इक्वेशन 1 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 कोफिशिएंट्स लिस्ट करें इनके। a1 2, b1 1, c1 माइनस 6, a2 4, b2 minus 2 and c2 minus 4। रेशियोज देखें। a1 upon a2 2 upon 4, this is 1 upon 2, b1 upon b2 1 upon minus 2 and c1 upon c2 minus 6 upon minus 4. This is 3 upon 2. Here a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है, जो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। सो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। अब ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालते हैं। उसके लिए इक्वेशंस को सॉल्व करें, उसकी टेबल तैयार करें। फर्स्ट इक्वेशन था 2x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6 मीन्स y इक्वल टू 6 माइनस 2x। इसकी टेबल ऐसी होगी। x की आर्बिट्रेरी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो x की वैल्यू आप अगर 0 पुट करते हैं तो y 6 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो y 0 हो जाएगा। 2 पुट करते हैं तो y 4 हो जाएगा। ध्यान रखें 3 पर 0 हो जाएगा। ये पहले इक्वेशन की टेबल होगा। ये आपको 0, 6, 2, 4 एंड 3 0 पॉइंट दिखाने होंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को y के लिए सॉल्व करते हैं तो 2y आ जाएगा 4x माइनस 4। पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 2x माइनस 2 और इसकी टेबल बनाएं। एक्स वाई, चलिए x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y माइनस 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट, x की वैल्यू अगर आप 4 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो y 2 हो जाएगा, तो 2 2 एक आ जाएगा इसमें। अब इसके ग्राफ तैयार करते हैं। एक्सिस ड्रा कर लें, निगेटिव में माइनस 2 तक गया है y, ज्यादा नहीं है, निगेटिव पार्ट हम कम रखते हैं। सपोज ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एंड y डैश, दिस इज ओरिजिन। 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, here also -1 -2 -3 -4, पॉजिटिव y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट इक्वेशन से 0 6 दिखाए, x में 0 y में 6, जस्ट ये पॉइंट हो जाएगा 0 6। और एक और दिखा ले, 3 0 शो कर लें तो ये पॉइंट हो जाएगा। और दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रा कर दें, स्ट्रेट लाइन। ये अब आप दूसरे पॉइंट पर आए, 0 -2, ये पॉइंट होगा 0 -2 2 2, x में 2 y में 2, ये पॉइंट हो जाएगा। अब इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा करें। तो सॉरी, यहाँ पॉइंट भी होगा। ये लाइन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखें 2 2 था, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 2 है, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है whose length is 4 more than its breadth and half of perimeter is 36. Let length be x unit and breadth be y unit. Then x minus y equal to 4
as length is 4 more than its breadth. And half of perimeter, as you know that perimeter is twice of length plus breadth, and it's half x plus y. So x plus y equal to 36. ये दो इक्वेशंस हुए आपके, और आप इनकी टेबल प्रिपेयर करें और ग्राफिकली सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको कुछ इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। फर्स्ट केस में एक इक्वेशन ऐसा फॉर्म करना है कि इसके साथ वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे। तो आप इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, आप कुछ भी बना दें। चलिए 2x प्लस 4y कर देता हूँ, माइनस कुछ भी रखें या प्लस कुछ भी रखें तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ a1/a2 2/2 एंड b1/b2 3/4 इक्वल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। सेकंड में पैरेलल के लिए आपको ये बनाना है। पैरेलल की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा एक इक्वेशन बना दें 4x प्लस 6y, अब प्लस और कुछ भी कर दें प्लस 10, ताकि थर्ड रेशियो इक्वल ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं a1/a2 2/4 1/2, 3/6 1/2 एंड माइनस 8/10 इज नॉट 1/2। तो ये गिवन लाइंस के साथ पहले लाइन फॉर्म करेगा। थर्ड में कोइंसाइडेंट लाइन, इसके लिए तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। आप ऐसा बना सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो सभी रेशियोज 1/2 1/2 1/2 आएंगे और ये कोइंसाइडेंट लाइन बनाएगा गिवन लाइन के साथ। तो ये 6 का सलूशन हुआ। एग्जाम्पल्स इस तरह के बहुत सारे आप दे सकते हैं। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 7th। तो 7th में आपको दो लाइंस के इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन के इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको इनके ग्राफ ड्रा करने हैं और इन दो लाइंस और x एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टाइसेस बताने हैं, ट्रिंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से चलिए ग्राफ के लिए इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। y इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू x प्लस 1 और इस तरह से इसकी टेबल आ जाएगी आपके पास। आप x की 0 वैल्यू पुट कर लेंगे, y 1 हो जाएगा। x की 2 वैल्यू कर लें, y 3 हो जाएगा। 2 पॉइंट से लाइन डिसाइड हो जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से देखें। इक्वेशन 2 था आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। वहां से y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 12 माइनस 3x अपॉन 2। चलिए इसकी टेबल बनाते हैं।
तो वैल्यूज देखें, अगर x आप 0 पुट करते हैं तो 12/2 हो जाएगा। x अगर आप 2 पुट करते हैं, 3 2 6, 12 - 6 6 एंड 6/2 3, तो 2 3 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करें। निगेटिव में वैल्यूज नहीं आ रही तो हम चाहें तो निगेटिव पोर्शन थोड़ा कम कर लें। इसके सब में हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हैं, ये आप लिख लिया करें। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉजिटिव वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा इधर भी कर लें। -1 -2 -3, जरूरत यहाँ पड़े तो कर लेंगे। -1 -2 -3। अब पॉइंट शो करते हैं तो पहली टेबल से 0 1, x में 0 y में 1, यही हो जाएगा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है 2 3, x में 2 y में 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। और दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर लें इस तरह से। ये लाइन हो गई। दूसरी टेबल में आए आप 0 6, ये पॉइंट 0 6 हो जाएगा। एक 2 3 है या ये पॉइंट, तो आप यहां से लाइन ड्रा करें। तीन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है, इसको कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी सी एंड वर्टाइसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस तो ए के कोऑर्डिनेट 2 3, बी के कोऑर्डिनेट देखें क्या होंगे, -1 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स को 4 पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन 4 0। और आपको ट्रिंगुलर रीजन को शेड भी करना है, ये शेड कर दिया, इतना आप शेड कर दें। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो से देखेंगे।